नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में कल 239 आरएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची निकली है। इस तबादले की सूची में बाड़मेर के प्रशासनिक अमले में भी फेरबदल हुआ है। अगर बाड़मेर की बात करें तो यहां से 6 आरएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और 5 आरएएस अधिकारी बाड़मेर के लिए नए आएंगे। अब मैं एक एक अधिकारी के तबादले को लेकर पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपको दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो बाड़मेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू, जो पिछले करीब 3.5 वर्ष से बाड़मेर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका तबादला राजस्व विभाग जयपुर में उप शासन सचिव के रूप में हुआ है। मोहनदान रत्नू ने करीब 3.5 वर्ष तक बाड़मेर जिले में अपनी सेवाएं दी। मोहनदान रत्नू कुछ दिनों के लिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर भी बने थे। तब यहाँ के तत्कालीन जिला कलेक्टर विश्राम मीणा का तबादला हुआ था। मोहनदान रत्नू की बात करें तो मोहनदान रत्नू की बाड़मेर जिले में सेवाओं के दौरान साफ सुथरी छवि रही। यहाँ के लोग मोहनदान रत्नू के तबादले के बाद लगातार उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं, सफल जीवन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। अब अगर इसके बाद की बात करें तो बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विश्नोई, वो पिछले करीब 1.5 वर्ष से बाड़मेर में एडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका अब बाड़मेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तबादला हुआ है। यानी यूं कहें ओम प्रकाश विश्नोई बाड़मेर में ही रहे हैं। एडीएम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तबादला होने के बाद उनको लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब अगर बात करें तो बाड़मेर के उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, उनका तबादला भी जोधपुर नगर निगम उपायुक्त के रूप में हुआ है। रोहित चौहान पिछले करीब 1 वर्ष से बाड़मेर में एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बात रामसर के एसडीएम मीनू वर्मा की करें तो मीनू वर्मा का तबादला देचू एसडीएम के रूप में हुआ है और मीनू वर्मा पिछले कुछ महीनों से बाड़मेर के रामसर में उपखंड अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी प्रकार सेडवा के उपखंड अधिकारी का भी तबादला हुआ है। सेडवा के उपखंड अधिकारी राम कुमार टाडा का तबादला चित्तौड़गढ़ एसडीएम के रूप में हुआ है। इस प्रकार बाड़मेर के राजस्व अपील अधिकारी अरविंद कुमार का भी तबादला यहाँ से एडीएम सूरतगढ़ के रूप में हो गया है। तो ये जो अधिकारी थे, 6 अधिकारी जिनका बाड़मेर से दूसरे जगह तबादला हुआ है। हालांकि एक एडीएम ओपी विश्नोई का बाड़मेर एडीएम से जिला परिषद सीओ के रूप में तबादला हुआ है। बाकी 5 आरएएस अधिकारी बाड़मेर से बाहरी जिलों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के लिए भी 5 नए आरएएस अधिकारी आएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम प्रतिष्ठा पिलानिया का है, जो जिला आबकारी अधिकारी श्री गंगानगर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वो बाड़मेर के राजस्व अपील अधिकारी बनेंगे। यानी कि श्री गंगानगर में जिला आबकारी अधिकारी के रूप में सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठा पिलानिया अब बाड़मेर में राजस्व अपील अधिकारी होंगे। इसी प्रकार जैसा कि मैंने पहले बताया कि एडीएम ओपी विश्नोई जिला परिषद सीओ होंगे और उमेद सिंह रत्नू जो एसडीएम श्री गंगानगर से बाड़मेर के एडीएम बनने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उमेद सिंह रत्नू नागौर जिले के मूलतः निवासी हैं और श्री गंगानगर में एसडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। समंदर सिंह भाटी जो बाड़मेर के नए एसडीएम होंगे और इन दिनों वे अजमेर के पिंसांगन में एसडीएम थे। इसी प्रकार रामजी भाई कलबी जो रेवदर के एसडीएम थे, वो अब सेडवा के एसडीएम बनेंगे। यानी कि इस पूरे तबादलों की सूची में पूरी तरीके से जो 6 अधिकारियों का तबादला बाड़मेर से अन्य जिलों में हुआ है, उसमें से एक पोस्ट अभी भी खाली है, वो है रामसर एसडीएम की। जल्द ही अगली सूची जो आएगी उसमें रामसर एसडीएम के पद के रूप में भी अधिकारी का तबादला, नया स्थानांतरण यहाँ हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी सूची है जिसमें बाड़मेर से 6 आरएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है और 5 नए आरएएस अधिकारी बाड़मेर में अपनी सेवाएं देंगे। बाड़मेर से जिसमें 6 आरएएस अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, उनमें से एक
यानी कि बाड़मेर के एडीएम ओपी विश्नोई बाड़मेर में रहेंगे, बाकी सभी अधिकारी अलग अलग जिलों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे।